हालेलुया। शलोम शलोम शलोम। तो आज के जब हम एकदम आत्मा चाहता है कि हम नए हों, हर रीति से नए हों, नई सृष्टि हों, नए अभिषेक से परिपूर्ण हों, और ये हर कोई चाहता है। सभी ये चाहते हैं कि आत्मा में उन्नति हो, नए दर्शन। हर चीज़ में बहुत कठिनाई है, निश्चित लगता है रुकावट आ रही हैं, बाधाएं हो रही हैं, परेशानी हो रही हैं, अपनी अपनी हर चीज़ जो रुकावट से संबंधित है हम कहते हैं, परेशानियों से संबंधित है हम कहते हैं। लगातार लगातार प्रायः लोगों की ज़बान से ज़्यादातर ये सुनने को मिलता है। क्यों है ऐसा? क्या है कि मनुष्य उन बातों को भूलकर जो परमेश्वर की महान दया और प्रेम के कारण हुआ, जहाँ मनुष्य कुछ नहीं कर सकता था, करने वाले बने हैं। उसके बावजूद भी क्या इस बात को भूल गए हैं? सिर्फ एक प्रभु को स्वीकार कर लिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिए, जैसा बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बोलते हैं। बिल्कुल सुनने में सब चीज़ें आती हैं, देखने में भी आती हैं। क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। तो आज एक विशेष बिंदु पर, क्योंकि पवित्र शास्त्र में बिंदु मात्रा का जो महत्व है वचन का, उसको भी जानते समझते हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। हम इसे कैसे जान रहे हैं? निश्चित हमने विश्वास किया है, विश्वास से आगे जा रहे हैं, विश्वास ला चुके हैं, सत्य को भी जान लिया है। विश्वास में बढ़ना क्या समझे हैं? ये प्रश्न है जो 2000 साल से चला आ रहा है कि नियम बने हुए हैं। इतवार को चर्च जाना है, हर दिन सुबह शाम आराधना उपासना, ये सब कुछ करना लगातार हो रहा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है एक दायरे में हर दिन की दैनिक समस्याओं से ही सामना हो रहा है, और उसी के बारे में बोला जा रहा है लगातार, या मांगा जा रहा है या कहा जा रहा है। चाहे वो आर्थिक समस्याएं हों, मानसिक समस्याएं हों, शारीरिक समस्याएं हों, बाल बच्चों की चिंताएं हों, एक घरेलू परिवार में जो आवश्यकताएं हैं वो ही विषय सामने आ रहे हैं। और ज़्यादातर देखा गया कि नहीं, परिवार में अलग अलग समस्याओं पर ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसकी ऐसी गंदी आदतें हैं या वो ऐसी आदतें नहीं छूट रही हैं। यही विषय है, इसी को कहते हैं कि विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये विषय, ये बोलते बोलते मुझे 5 मिनट लग गया, जो 2000 साल से चलता आ रहा है। 2000 साल से चलता आ रहा है। ये ताज्जुब नहीं लगता कि आत्मिक उन्नति कहाँ पर है? बता सकेंगे आप अपने आप को कि आपने क्या आत्मिक उन्नति की? ये 2000 साल से जो सुनते आए हैं, उन्हीं बातों को बार बार दोहराते आए हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, कंठस्थ कर लिए हैं बस। पर समय आता है तो वो वचन को काम लाना नहीं बनता, सिद्ध नहीं हुए, लोगों से सुनते रहते। पवित्र शास्त्र के सब वचन, जैसे प्रभु यीशु सबसे सुंदर है और सत्य है। और मार्ग जो हमने पिछले समय शुरू करा कि मार्ग, आत्मा का मार्ग जब तक नहीं, तो आत्मा के चलाए जब तक नहीं, तो विश्वास में उन्नति आत्मा के ही द्वारा होगी। वचन जो आत्मा है उसी के द्वारा होगी, वो क्यों नहीं? तो क्या है? तो आज पहली बार एक चीज़ को समझ लें आप, जो दुष्ट नहीं चाहता कहीं पर भी, वो हमेशा दोष लगाने के लिए तैयार रहता है, और वो कभी नहीं चाहता कि आपकी आत्मिक उन्नति हो। दुष्ट शैतान इब्लिस कभी नहीं चाहता कि आपकी आत्मिक उन्नति हो, और इस ओर आपकी दृष्टि नहीं है।
अय्यूब 38 निकाल के देख लो, 38:11। ये बेसिक है कि तू यहां तक तो आया है, इससे आगे नहीं। तो आप जो सब लोग यहां तक आ गए हैं 2000 साल से, सब बातें चमत्कार की, भेद की, सब बता रहे हैं। कुछ इधर से बता रहे हैं, कुछ इधर से, ठीक बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, कोई नहीं, मैं दोष नहीं लगा रहा, बताते जा रहे हैं। आप बता रहे हैं ना 2000 साल से वो पवित्र शास्त्र के सब वचन बता रहे हैं ना, आप हर दिन बाइबल पढ़ रहे हैं ना, पर आप रुक गए हैं, आपको रोका गया है। प्रभु यीशु ने बहुत साफ, अगर मैं आज आपके सामने यूहन्ना 14 से यूहन्ना 17 तक के कुछ बातें रखता हूं, चलिए, आपने सुनी है, रेफरेंसेस आपको 14 से 17 में मिल जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये हमेशा सुनते रहते। क्या है इसका मतलब? क्या जब इस संसार में आपकी शारीरिक मौत हो जाएगी, उसके बाद आत्मा में जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे लेने आएंगे तब रहना है? जीवित होने के बाद अगर आप जीवित हो गए हैं, सचमुच में वो बपतिस्मा, जो मृत्यु का बपतिस्मा प्रभु यीशु ने लिया और जीवन पा गया, आपने मृत्यु को स्वीकार किया, या शरीर में अभी भी मृत्यु वास करती है? और अगर शरीर मृत्यु का दास है तो आपने जीवन कहाँ पाया, यीशु को कहाँ पाया? तो आप अभी कैसे वहां पर हो सकते हैं स्वर्गीय स्थानों में? आज, अभी और इसी समय प्रभु यीशु ने डाकू को कहा था, तू इसी क्षण मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में होगा। आत्मा में आप इसी क्षण स्वर्गीय स्थानों में, और बाइबल कहती है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। तो वो दुष्ट ने साफ कर दिया, जो कॉपी करता है कि तू यहां तक तो आया, इसके आगे नहीं, ये कॉपी करता है। परमेश्वर ने समुद्र की सीमाएं ठहरा दी कि तू उसको लांघ नहीं सकता। प्रभु यीशु ने कहे, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कौन से बड़े वाले काम करना चाहते हैं आप? चमत्कार के, सामर्थ के आप करेंगे, पवित्र आत्मा कराता है। कोई भी मनुष्य गलतफहमी के शिकार क्यों बने हुए हो कि मनुष्य के दास और गुलाम क्यों बने हुए हो? गुलामी से निकले नहीं हो। कहते हो सत्य को जानोगे और सत्य स्वतंत्र करेगा। ये सत्य है आपके सामने, जो आत्मा का सत्य है, जो आत्मा के मार्ग का है, जो स्वर्गीय स्थान का है। तो जहां तक स्वर्गीय स्थानों के बारे में, वहां के वस्तुओं के बारे में नहीं जान रहे, अपने आप को वहां पर रखना नहीं चाहते जहां महायाजक है, जो यीशु है, जो कहता है जहां मैं हूं तुम भी रहो, तुम मुझ में मैं तुम में। यही तो कहा गया है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मुझ में जो बने रहेगा फल लाएगा। कौन से? आत्मा के फल। कहां से लाओगे? स्वर्गीय स्थानों से। आशीष कहां से मिलेगी आपको? स्वर्गीय स्थानों से। कहां से ले रहे हैं आप? बांधना खोलना कहां कर रहे हैं? आपको अधिकार दिया गया है, आप वारिस हैं। कौन सी चीजें? ये बस भूत पर है बांधना, जो नाम से भागते हैं। अगर हमारे जीवनों में, शरीर में हैं हम, तो ये सारे दरवाजे खुले हुए हैं शरीर के, और नाना प्रकार की बीमारी और परेशानी और आर्थिक समस्या और कंगाली से आप हैं। आप गलत फहमी में हैं। आप जब बोलता है, प्रभु यीशु ने कहे हैं साफ साफ कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं पत्थरों से करवा लूँगा। तो तुम जो मसीह कहलाते हो, अपने आप पर कैसा गर्व, घमंड, किस बात का? प्रतिष्ठा, पद का या धन का, जो नहीं रहना है, समाप्त हो जाना है। नतीजे देख रहे हैं, देश में होने वाले और विश्व में होने वाली तमाम समस्याएं आपके सामने हैं। इससे मुंह चुराओगे? इन बातों को जान रहे हो कि किस तरह से आने वाले समय में कीटाणुओं का उपयोग किया जाएगा रक्षा के लिए, जो पर्यावरण को, वायुमंडल को
कैसे बर्बाद किया जा रहा है, नए बीज कैसे आ रहे हैं जो कीड़े खाने वाले हैं। एक बार मैंने टिड्डियों के बारे में बताया था, परमेश्वर ने टिड्डियां ऐसी ही रखी हैं या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शहद में डुबो के टिड्डियों को खाता था। ये शुद्धता अशुद्धता जो कहने में ले गए, मैंने कई बार बोला कि पहला कुरिन्थी 8 पढ़ो, खाने पीने के मामले में जो बहस करते हो उसे पढ़ लो कि शुद्ध और अशुद्ध के लिए प्रभु यीशु ने क्या बोला। बस इसी में चलेंगे, इसी में यहीं तो रुके हुए हो, इन्हीं बातों में तो रुके हुए हो। इसी का तो जवाब विवेक दे पा रहा है, क्योंकि वो निष्ठुरता, कठोरता, ढिठाई प्रभु का स्वभाव। आपने प्रभु यीशु को विजयी माना है, उसको शक्तिशाली माना है। जो प्रकाशित वाक्य में कहा है कि धन, बल, शक्ति, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि सब उसके अधिकार में है। स्वर्ग और पृथ्वी की तमाम सब वस्तुएं जिसके द्वारा रची गई, जिसके लिए रची गई, वो सब उसके हाथ में है। उसको क्या माने हो? उसको सर्वशक्तिमान मानते हो? सचमुच उसको प्रेम मानते हो? क्या मानते हो आप उसको? कि सारी संप्रभुता उसकी है, मानते हो? क्या मानते हो आप? सोचो। अगर उसको मानते नहीं हो तो कैसे कहते हो कि हमने यीशुआ को जान लिया? अगर आप कहते हैं कि हम उसके नाम को जान लिया, जिसमें सारी चीजें हैं, जिसके प्रत्येक के अर्थ हैं, जैसे 7 कलीसियाओं के जो नाम दिए गए वो अपने अपने समय पे पूरे हुए, इफिसिस से समझ पाए? या इसी पे बात करेंगे हम? क्या इसी पे बात करेंगे जो समय होता जा रहा है, या उससे आगे जाएंगे? अब आगे निकलना है तो आगे कौन निकलेगा? क्या शरीर की अवस्था में, बुद्धि की अवस्था में, विवेक, ये चीजों में आगे जाओगे? आत्मा की रीति से ही, आत्मा के साथ ही होगा, ये आमीन है। और स्वर्गीय स्थानों में आत्मा के साथ ही रह पाओगे। अगर ये सचमुच में देह को स्वर्गीय देह बनाना चाहते हो, पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना चाहते हो, तो मैंने एक बार बोला है कि ये पवित्र शास्त्र में जो वचन हैं, वस्त्र हैं, इसे पहन लो। यीशु ने कहा मुझे पहन लो, इसे हर दिन एक नया पहनो और आनंदित होना, खुश होना और खूबसूरत लगो ना। उसके सौंदर्य के बराबर कोई सौंदर्य था नहीं। सुलेमान को बोल दिया गया कि उसने भी जो वो पेड़ पौधों को जो पहनाता है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थे जो सुलेमान ने पहना था। इसका मतलब क्या है कि जब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एक भूमिका है, इसे आगे जाके आप वेबसाइट में देखेंगे इसकी पूरी डिटेल्स कि कैसे दुष्ट ने रोका है, ये डीमन, डीवल स्पिरिट कैसे आगे बढ़ने से रोकी हैं। आप जो 2000 साल से लगातार करते आ रहे हैं उसी को घिसे जा रहे हैं। बिल्कुल घिसो, बहुत घिसो। निशान तो पड़े हुए दिखने चाहिए ना। कोई चिन्ह दिख रहा है आप में कि अभी भी हर दिन पाप करोगे और हर दिन माफ़ी मांगोगे और हर दिन अनुग्रह चाहोगे, यही तो कर रहे हो। जबकि पवित्र शास्त्र पहला यूहन्ना साफ कहता है 3 में कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर नहीं सकता। जो परमेश्वर से जन्मा है उसमें बीज है। कौन सा बीज है? वचन का बीज है, स्वर्गीय बीज है। पैसे का बीज बोना है, पैसे कमाना है, बस बीज बो पैसे के लिए कि रईस हो जाओ। धनी का, लोभ लालच का, शरीर का, यही शिक्षा। ज़्यादातर लोग इस तरह की बात करते हैं और लोगों की भी इच्छाएं हैं। नोटबंदियां देखे हो ना, हो रही है ना, सब चीज़ें हो रही है ना। कुछ भी नहीं, कैशलेस होना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मालूम है ना, इल्यूमिनाटी का। तो ये जो शुरुआत रखी है कि आत्मा में हम कहाँ पर हैं और जो रोका जा रहा है दुष्ट के द्वारा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो अय्यूब 38 इतना आसान है समझना, इतना आसान है, समझ लो। बहुत आसान है पवित्र आत्मा के साथ, पर ध्यान नहीं जाएगा
कि वहाँ वचन क्या कहता है। तो अय्यूब में मैं बताता हूँ 38 कितने खूबसूरत हैं। परमेश्वर का जवाब है इसमें, ये माना जाता है। तो जवाब क्या है? 12 क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी की छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उनमें से झाड़ दिए जाएं? ये प्रश्न आपके सामने रख दिया। चलो एक ही पद का, आया कभी पृथ्वी पाप से करा रही है, परमेश्वर के पुत्रों की आने की राह देख रही है, क्या है ये? सिर्फ इसी पर ये सब बातें आत्मा में बहुत सरल है। एक युद्ध में आओगे तो सब सरल है, उसके साथ आओगे तो सब सरल है, क्योंकि यह युद्ध परमेश्वर का है। और पिछले समय जब बता दिया गया यशायाह 62 के लिए, आपका प्रकाश फैले, आप मसाल जैसे हों, तो ये तो तब होगा जब वचन आपके जीवन में प्रकाशित करे, आपको आत्मा आपको प्रकाशित करे, आपकी आत्मा को। वो तो मर गई थी, यीशु के लहू के द्वारा उस बलिदान के कारण पवित्र आत्मा का मिलना हुआ कि आत्मा में जीवित हो। पर कैसे हो? पैरालाइज हो, शरीर के ही चलाए चलोगे, शरीर की ही बल शक्ति। अरे ये शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाओगे आत्मा के द्वारा, तो शरीर को तो लोभ लालच का गुलाम बनाकर नाना प्रकार की बीमारी और शंकाओं में पड़े हुए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं पर कैसे होगे? और आत्मिक उन्नति जो कहते हो, जिसका जवाब भी नहीं है कि क्या आत्मिक उन्नति हुई है, क्योंकि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना आया ही नहीं है, और दुष्ट ने तुम्हें उस जगह पर रोका है जहां तुम्हारा लोभ लालच छिपा हुआ है। उससे आगे तुम नहीं जा सकते, उससे आगे जा ही नहीं सकते। और परमेश्वर से जो मांगोगे भिखारी की तरह, एक पुत्र की तरह मांगना तुम्हें आए ही नहीं, एक वारिस की तरह तुम्हें मांगना आए ही नहीं। तुम तो एक भिखारी की तरह उसके दुष्ट के जाल में फंस के, जो तुम्हारी कमियां हैं, जबकि वचन कहता है तुम सारी चीज़ों के अधिकारी हो। तुम तृप्त नहीं हुए ना, तुम्हारी थैलों में छेद लगे हुए ना, पानी हौदों में ठहरता नहीं ना। यिर्मयाह में यही तो बताया गया है। इससे आगे निकलना है, इस हिस्से को तोड़ देना है। बहुत पुरानी कहानियां हो चुकी, आत्मिक उन्नति आत्मा में होगी, ये कहानियों से नहीं होंगी। बार बार इन वचनों को दोहराया जाए कि नहीं वो सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम बने हुए हो क्या? उस दाखलता में फल लाए हो क्या? क्या करे हो? 17 में क्या बोला है? प्रभु यीशु कह रहे हैं अपने वचन में, हे पिता, 24 में, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। ये महिमा उसके साथ रह के ही तो देखोगे ना, कि ये बात जो होगी कि वो आएगा हमें ले जाएगा। अरे ये फाइनल है, ये आपको मिल चुका है, ये आइडेंटिटी आपकी हो चुकी है पहले से ही, जब आपने बपतिस्मा लिया इस बात का कि आप उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जैसे वो मृत्यु पर जयवंत हुआ, आप भी जलाए जाएंगे। ये विश्वास का है। पर किस लिए है ये? जब एक डाकू उस समय पहुंच चुका है स्वर्ग में, आज तुम क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि तुमको रोक दिया गया है दुष्ट के द्वारा, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। ये जितने बताने वाले प्रभु के दास, बिशप और दुनिया भर के जो लगे हुए हैं, पास्टर से लेके, इन्हीं बात को तो बता रहे हैं। वो अच्छा बता रहे हैं ना आपको। हर दिन ही ये कहानियां जो जरूरी हैं, जो सच हैं, वो पता चल रही हैं, पर उससे आगे क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा का संदेश नहीं, इस संसार का, शरीर का, जिसमें जकड़े हुए और फंसे हुए हो, उसी में लगे हुए हैं सारे डॉक्टर। उससे आगे क्यों नहीं? क्योंकि बताना नहीं आया, क्योंकि सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया और इकलौता पुत्र इसलिए दिया कि आज और अभी और इसी क्षण उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में हो।
तो रोकने वाला शैतान है और उसने रोका हुआ है। अगर आप रुके हुए हैं उतने समय से, आत्मा तो तैयार है, पर आत्मा के चलाए बहुत बोलते हो चलना चाहिए। सचमुच में आत्मा के चलाए चल रहे हो तो वो मार्ग में फिर दुनिया भर के कंकड़ पत्थर क्यों हैं, दुनिया भर की रुकावटें, जबकि कहा गया है कि आत्मा के मार्ग में न सिंह चला न गिद्ध की दृष्टि पड़ेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन झूठा है क्या? एक मनुष्य अपने सोच और बुद्धि के कारण मनुष्य परमेश्वर के वचन को तुच्छ ठहराने की कोशिश करता है। नहीं, उसे कोई जरूरत नहीं पड़ी है किसी भी मनुष्य की, कोई नहीं। वो बचाना चाहता है, उसने तुम्हें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र हो, वहाँ से निकल आओ। बार बार बोल रहा है कि उनमें से निकल आओ। सातों कलीसिया में देखो बार बार क्या बोला जा रहा है, उन शिक्षाओं से निकल आओ जो बिलाम निकुलिया की शिक्षाएं हैं, ये फरीसियों की शिक्षाएं हैं, जो आज की रीति रिवाज की शिक्षाएं हैं कि क्रॉस पहनो। एक को सुना था, एक टीचर है, खान नाम है उसका। उस अकलमंद ने मार्टिन लूथर किंग को एक ही बता दिया। उसने क्रूस के लिए कहा, जो शब्द कहे हैं अगर उसको देखो और उसको जवाब दो। वो जो इस्लाम को बताने वाला क्रिश्चियंस के बारे में गलत अफवाह फैला रहा है, वो दुष्टता का, वो शैतान का काम कर रहा है, लोगों को ठोकर खिलाने का काम कर रहा है। मुझे तो ताज्जुब हुआ उस मास्टर को, जो यूट्यूबर है, उसे क्या जरूरत है जब वो क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं जानता। बोलता है दो ही लोग हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। उसे ये नहीं मालूम कि ऑर्थोडॉक्स के समय में था, प्रोटेस्टेंट का समय 1500 समथिंग का था, जिस समय प्रोटेस्ट मार्टिन लूथर ने किया था। ये 1900 समथिंग का मार्टिन लूथर किंग की बात करता है। इस्लाम जो हमेशा से विरोधी है, उनकी शिक्षा विरोधी है, वो कैसा टीचर होगा? हाँ, उससे सीखने वाले जो बच्चे होंगे मैं नहीं जानता, पर सच इस्लाम का ये घिनौना एक शिक्षक भी बिना पढ़े लिखे ये बात बोलता है। कैसे बोल देता है? क्या अधिकार है उसको? ये दुष्टता में फंसे हुए ये ऐसी ऐसी बातें सामने लाए हैं जिनकी खुद किताब का अता पता नहीं, अपनी किताबों की गलतियों को नहीं जानते। हर जगह पर डिबेट में क्या स्थिति हो रही है और किस तरह से छोड़े जा रहे हैं इसका पता नहीं। ये दुष्ट का वो घिनौना स्वरूप है जो कुछ लोगों के द्वारा आकर मसीहत को बदनाम करने के लिए झूठ बोलकर कैसे कैसे झूठ लाए जा रहे हैं उस दुष्ट के द्वारा, शैतान के द्वारा, उस कल्ट के द्वारा। मसीहत हमेशा से मजबूत है और रहेगी। वो इनकी जरूरत नहीं है मसीहत को किसी तीसरे की कि वो समझाए वचन को। वचन समझाने के लिए पवित्र आत्मा है, कोई मनुष्य क्या समझाएगा? चाहे वो कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, वो चाहे कोई क्यों ना हो। हम विश्वास करते हैं पवित्र वचन पर, जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, उसके भेदों पर, और प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा हमारे पास है। हमें किसी शारीरिक ज्ञान बुद्धि वाले किसी व्यक्ति की बातों का क्या लेना देना। और ये जब हम जानते हैं कि वो विरोधी हैं, मसीह विरोधी हैं, हमारा प्रभु आएगा, हम स्वर्गीय स्थानों में आज हैं। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे घिनौने एक नाम आया था, एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये कादियानी एक ग्रुप आया, उसने नाना प्रकार के झूठ डाला। ऐसे झूठ फैलाने वाले, झूठ बाइबल कहती है वो झूठ का पिता है जिसको झूठ मानते हैं। यथार्थ शैतानों को मानने वालों की कमी नहीं है। ये बीच में मेरे को लाना पड़ा इसीलिए कि आजकल ऐसी गंदगी आ रही है
उस गंदगी से निकल के, उस नर्क के कीड़ों से निकल के आ रही है। ये वो नर्क के बिलबिलाते कीड़े हैं जो झूठ बोल बोल कर पर ये मनुष्य बन गए हैं, और इनके लिए भी आशा है कि ये बच जाएं उस नर्क से। बिना सोचे समझे मुंह खोलना, परमेश्वर के विरुद्ध, सृष्टि रचयिता के विरुद्ध। मैं किसी अल्लाह भगवान की बात नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर पिता की बात कर रहा हूं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके बारे में बोलने से। मुझे धर्म के बारे में बोलना ही नहीं है, मुझे तो इंसान के बारे में बोलना है। और प्रत्येक इंसान के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखी है जो धर्म और जाति से ऊपर है, कि वो उद्धार पाए और स्वर्गीय स्थानों में आनंद और शांति से रहे। और प्रत्येक आराधना करने वाला यही चाहता है कि उसके जीवन में खुशियां हों, उसके बाल बच्चे सुखी और समृद्ध रहें, हर रीति से परिपूर्ण रहें। गंदगी कोई पसंद नहीं करता। आज हमारे देश में गंदगी के कारण सब कोई परेशान है। गंदगी को कोई पसंद नहीं करता, पर झेल रहे हैं वो शैतान की, और फैलाई जा रही है जो ये गंदगी दुष्ट की, जो दुष्ट को मानने वालों के द्वारा, और देश को बर्बाद करने के लिए आज खुशियां और छोटे छोटे संगठन बना के, अपने रीति रिवाज बना के मनुष्य से मनुष्य को दूर करने वाले ये संगठन, ये श्रापित हैं, ये शैतान के हाथ की कठपुतली है, चाहे वो संगठन कोई भी हो, जो धर्म का लबादा ओढ़कर मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, वो शैतान के द्वारा है, और उनके काम भी हिंसक मिलेंगे। हमारा देश हिंसा की कोई शिक्षा नहीं देता। हमारे संविधान में शिक्षा की कोई हिंसा की कोई शिक्षा नहीं। ये संविधान जो 70-75 साल से बना हुआ, एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, इसके पहले हजारों साल से परमेश्वर की व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था जो पाप को दिखाती है, जो पवित्र है, इसके बारे में सोचो ना। परमेश्वर की व्यवस्था से हटकर मनुष्यों की व्यवस्था की शिक्षाओं पर ध्यान लगाना, और आज क्या नतीजा है। बिल्कुल मानना चाहिए, अच्छी बातें हैं, बहुत मेहनत की बातें हैं, पर न्याय होना है और समय करीब है। नास्तिक अपना काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, ऐसे लोग हैं जो विज्ञान को मानते हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, पर सच को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। वो सारी बातें प्रकट कर चुका है। ये हिस्सा तो एक अर्लियर स्टेज के लोगों के लिए हुआ, पर मैं मसीह भाई बहनों के लिए, जो बहुत समय से अपने आप को बोलते हैं हम पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, हम, और हो कहाँ, घर में क्या है, क्यों है, वो बात पवित्र आत्मा आपके लिए सामने रख रहे हैं, हर सुनने वाले के कान के लिए, कि आज ही आप स्वर्गीय स्थानों में हो सकते हैं आत्मा के द्वारा। इस बात को कि प्रभु यीशु ने कहा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, यीशु के नाम में मांगोगे, आत्मा आपको उठाएगा, उस जगह पर पहुंचाएगा। आप अपनी कोशिशों से, आप अपने उपास से, आप अपनी शक्ति से ये नहीं पा सकते। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये सारी बातों का खुलासा है। नहीं तो दुष्ट ने तो आपके पैर में बेड़ियां डाली है, शरीर की, संसार की, ओ पैसों की, जरूरतों की, आकर्षण की, पद की, प्रतिष्ठा की, ये सारी चीजें, मैं फलाना बड़ा, मैं वो, बिल्कुल कहो, बहुत कह सकते हो, छूट है आपको, कुछ भी कह सकते हो, स्वतंत्रता है इस देश में कि कुछ भी कह सकते हो। देश मतलब लोग, देश मतलब नेशन, देश मतलब प्रजा, उसकी प्रजा हो, सब परमेश्वर की संतान हो। और आत्मिक उन्नति के मामले में जब ये हिस्सा आया है, मैंने जो 38 अय्यूब को बताया है, इसको पढ़ो कि परमेश्वर ने क्या 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 काम किए हैं। कोई कर सकता है? एक एक पद को समझ सकते हो? जीवन बीत जाएगा, क्योंकि जब तक उस आत्मा के रास्ते पर नहीं चलोगे, उस मार्ग पर नहीं चलोगे, सिर्फ पढ़ने के लिए कहानी पढ़ते हुए, तो ये तो तुम 2000 साल से कर रहे हो, और आगे और भी करते रहोगे जब तक वो ना आए। इन्हीं को पढ़ते रहोगे कि बहुत अच्छी बात, बहुत गहरी बात, बहुत वेद की बात। आत्मिक उन्नति क्या हुई? दुष्ट ने रोका हुआ है सिर्फ 11 ही में,
उसको भी समझ में आया कि नहीं आया मैं नहीं जानता, 50 बार पढ़ोगे भी तो आएगा कि नहीं, अगर दुष्ट के हाथ की हो। तो हर कोई के लिए चाहता है कि वो वहां पर रहे, तो उसे समय लगेगा, टाइम लगेगा। स्थान बनाने में प्रभु यीशु को 2000 साल लगेंगे। जिसने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना कर दी, उसको कितना समय लगेगा? जोड़ घटाना गणित जानते हो तो कर लो, अच्छे से करो। ये हिस्से आगे जाएंगे, इसमें चिंता करने की भी बात नहीं, ये भी बता दो। वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक है, जिसमें 7 बजे छुटकारा देगा ये बेड़ियों से, इसकी समझ मिलेगी, समझ देने वाला आत्मा है। यीशु ने चेलों पर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, और पवित्र शास्त्र समझने के लिए उसकी समझ खोली गई। तो समझ खुली, यीशु के नाम में खुलना है, इफ्ता कहा और खुल गई। आमीन। तो ये यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह नासरी ने कहे हैं, राजाओं के राजा ने कहा है, जो था है और आने वाला है, उनने कहे ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। ना समझो ना त्रिएक क्या होता है, उसका जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अकल के बहुत अंधे अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, उनसे बात करना भी फजूल है। जो बहुत सारी डॉक्ट्रिन और दुनिया भर के विरोध और अपने बात को, झूठ को कैसे छिपाता है, शैतान झूठ को कैसे छिपा रहा है, वो किताबें कैसी छिपाई जा रही हैं, जवाब तक नहीं है, बदली जा रही हैं। पवित्र शास्त्र ये जो है, ये कभी नहीं बदला, ये हमेशा एक है। इसमें वचन है, वचन एक है, ये पूरे लिखे हुए शब्द एक हैं, ये वचन, ये आदि से हैं। तुम किसी रीति से आत्मिक युद्ध जीत ही नहीं सकते। दुष्ट हारा हुआ है, तुम्हारा बॉस जिसको तुम सरदार बोलते हो संसार का, वो दोषी ठहराया जा चुका है, वो दोषी ठहराया जा चुका है। उसका अंत वो नर्क है, और उसको मानने वाले भी अपने लिए नर्क तैयार कर रहे हो। इस बात को जानो, मैं ज़्यादा उत्साहित या उसमें नहीं बोलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये कमियाँ जो आई हैं क्यों हैं, ये मैं समझता हूँ दुष्ट किस तरह से प्रताड़ित करता है। थोड़ा सहना सीख लो ना। यीशु के नाम में वो महान दया होती है, वो तुम्हारी सुनता है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, खेत से लेके खलियान तक, आने जाने से लेकर तुम्हारे काम धंधे और नौकरियों में आशीषित करता है। उसको कब तक परखोगे? कितने समय के हो, 60 70 80 साल? और ये साल क्या सिर्फ पृथ्वी में बिताने के? हमेशा के लिए स्वर्गीय स्थानों में आत्मा को रखो, उसके साथ रहो, उसके चरणों में रहो। दया हुई है, वो वादा किया है, वो रखूंगा, मैं अपने साथ रखूंगा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द इसीलिए कहे गए हैं कि आत्मा में आप स्वर्गीय स्थानों में रहो। यहां चाहते हो, यहां क्या मिलेगा? लोगों से क्या मिलेगा? ये एक एक शब्द या एक एक बात ऐसी ही नहीं है। आने वाले समय में ये मेरी वेबसाइट जो अनंत जीवन सत्य प्रकाश है, उसमें सारी बातें मिलेंगी। हाँ, अभी हमारे साथ बहुत सारी हैं कि ऐसा टेक्निकल ग्रुप हमारे साथ जो वेबसाइट को हैंडल करे नहीं होने के कारण, नहीं तो बहुत सारा प्रभु के लोगों के लिए वो मटेरियल, वो सच्चाइयाँ जो आत्मिक उन्नति के लिए, और वो सब हिस्से प्रत्येक शब्द के परिभाषित जो पवित्र आत्मा के द्वारा हुए हैं, उसमें आगे बढ़ने के। हो सकता है बहुत सारी बातें समझ ना आ रही हूँ, सिर के ऊपर से जा रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिर से ऊपर से जाती है। क्यों जाती है सिर के ऊपर से? बहुत लालच की बात तो तुरंत समझ में आती है, शरीर की बात तो तुरंत समझ में आती है। ये क्यों होता है? मैं कुछ भी नहीं हूं, उसके बाद क्यों बोल पा रहा हूं? क्या गलत बोल रहा हूं? तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? क्या मुझे अपना राज बनाना है, कलीसिया बनानी, चर्च बनाना, बड़ा भारी लेन देन करना है? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है ये सब कुछ। अगर करा हुआ होता तो बहुत बड़ी हाँ, आत्मा में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
जहाँ परमेश्वर ने उन लोगों के सामने मुझे रखा है जो मुझे सुनते हैं और वो प्रेम करते हैं, सच्चाई से जानते हैं और समझ रहे हैं, और आज के झूठ को भी परख रहे हैं, जो मसीहत में है, बाहर का तो बाहर है, पर रुके क्यों हो? दुष्ट ने रोका है। परमेश्वर चाहता है तुम स्वतंत्र हो और उस स्थानों में रहो। तो आत्मा के मार्ग में चलना, यीशु के नाम में मांगना, यशायाह 4:4 के अनुसार पूरी तरह से अपने पॉल्यूशंस को खत्म करना, दुष्ट को न्याय के सिंहासन के सामने रखना। प्रभु यीशु ने जो सहभागिता हमारे साथ दिखाई और मेल मिलाप की आत्मा से परिपूर्ण होकर उससे मेल कराया, तो वो मेल हो गया। यीशु ने कहा, जब दो लोग इकट्ठे होते हैं, एक मन होकर पुकारते हैं, तो पिता सुनता है। उसी में मत्ती 18 और कहा, 2 और 3 लोग मिलके जहाँ पर मुझे पुकारते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। उसकी उपस्थिति हर जगह पर है। आप इसी जगह पर स्वर्गीय स्थानों में रह सकते हैं, इसी पृथ्वी पर स्वर्गीय स्थानों में रह सकते हैं। आत्मा में हर चीज़ पूर्ण होनी है। वो हर चीज़ की चिंता करता है। हर बात को पूरा करने के लिए उसने पहले से वादा कर लिया है। उसके वादे सच हैं। पवित्र शास्त्र का प्रत्येक वचन सच है। अपने अपने समय पर वो सब बातें जैसा इंसान जानना समझना चाहता है घटित हुई हैं, प्रमाणित हैं, ऐतिहासिक प्रमाण हैं। तो मैं चाहता हूँ इस बात को आगे जाते हुए मैं आप लोगों से चाहता हूँ, ये समस्याओं पर मैं चाहता हूँ कि इस समस्याओं पर हम एक साथ होकर आत्मिक उन्नति के लिए उसके गढ़ों को उठा दें और तमाम उसके परमेश्वर के फरसे का इस्तेमाल करिए, उसके तीरों का इस्तेमाल कीजिए, वो आग का इस्तेमाल करिए और ये दुष्टता की हर बेड़ी को, हर गठान को, हर जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए यीशु के नाम में मांगिए। सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और चाहता हूँ कि आने वाले समय में इन बातों को और भी जैसा चाहता है आत्मा, कि हम आत्मा में एक होकर भूल जाए वो सब कौन कितना जानता है अपनी तमाम चीज़ें। अरे क्यों क्रोध करना, क्यों खोते हो अपने लोगों को? खोना बहुत कठिन है। मांगो उन जोड़ों के लिए, उन परिवारों के लिए जो दुष्ट तोड़ रहा है। हम मसीहों के बीच में कितनी कठिन स्थिति है, उनके बीच में वो दर्द जानो कि खोना कितना खतरनाक होता है। हम एक दूसरे के आत्मिक साथी बन जाएं। बहुत सारी कठिनाइयां हैं। परमेश्वर से प्रेम करने वाले सब निश्चित वो कहीं ना कहीं पर हैं। हम एक दूसरे की प्रार्थनाओं में एक दूसरे को सहारा दें जो कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती। ऐसे लोगों के लिए मांगे, जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट करें। हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति लोगों की है और दुष्ट ने बहुत सारी चीज़ें रोक रखी हैं, क्योंकि कई लोग रीति रिवाज की तरह से, तो व्यवस्था से तो कुछ नहीं हुआ ना। अनुग्रह के कारण हम धार्मिकता में हैं और सारा कुछ पाए हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद है। इसके अलावा और क्या चाहिए? आपकी कोई प्रार्थना कहीं दूसरे आकाश में नहीं रोकी जा सकती यीशु के नाम में। ये सोच लीजिए, उस समय का जो दानियल का बताया गया था, वो जो जिब्राइल की रोका गया था फारस के प्रधान के द्वारा, आज आपके लिए आत्मा का वो रास्ता है जहाँ पर कोई फारस का, कोई कहीं का प्रधान नहीं रोक सकता। किसी की ज़रूरत नहीं है। यीशु का बलिदान हो चुका है, छुटकारा हो चुका है पूरी तरह से। सारा अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के हाथ में है। तो भ्रमित मत हो। ये पुरानी कहानी किस्से से उस समय की, आज यीशु के नाम में सारी स्वतंत्रता है। अगर स्वतंत्र होना चाहते हो तो प्रभु का आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु के नाम में मानता हूँ। आमीन।